मोदी जी हिंदू नहीं है। आज जब हिंदू की कोई बात कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, हिंदू ही नहीं है। इस तरह की देखिए घृणा कैसी है। कौन कह रहा है जो सावन में ना मुर्गा पका रहे हैं वहां पे, मीट खा रहे हैं और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इफ्तारी पार्टी उनके वहां होती है। कभी कन्या पूजन देखा? कभी कन्या को पूजन देखा? इनके नेता रामचरितमानस के ऊपर, इसी आरजेडी के रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। चुप्पी। क्योंकि अगर इनके हिसाब से देखा जाए, जो 65 साल हिंदू की परिभाषा क्या, जो टोपी पहने, जो जालीदार टोपी पहने, जो इफ्तार पार्टी हर वर्ष करे, मगर कन्या पूजन ना हो, कोई हिंदू चिन्ह पहने तो वो कम्युनल, मगर टोपी पहने तो वो हिंदू। आपको हर एक प्रॉब्लम की, भारत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसमें आपको लास्ट में पता किसका हाथ मिलेगा? हाथ का। किसका हाथ मिलेगा? हाथ का। वो तो न्याय कर रही है। ये न्याय कर रहे हैं। न्याय किसको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं? जो भारत को तोड़ना चाहते थे। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। अच्छा, लालू यादव जी का पहला बयान आता है कि मोदी जी हिंदू नहीं है। सही कह रहे हैं, हिंदू नहीं है। मोदी जी हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर इनके हिसाब से देखा जाए, जो 65 साल हिंदू की परिभाषा क्या, जो टोपी पहने, जो जालीदार टोपी पहने, जो इफ्तार पार्टी हर वर्ष करे, मगर कन्या पूजन ना हो, कोई हिंदू चिन्ह पहने तो वो कम्युनल, मगर टोपी पहने तो वो हिंदू। मगर आज चैनल के, आपके चैनल में डंके की चोट पर एक बात बोलता हूँ कि मोदी हिंदू नहीं है, सिर्फ वो कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू। आज आप, मैं पूछता हूँ पूरी, जितने इनको सपोर्ट करने वाले जो कहते हैं लालू प्रसाद का जो पक्ष लेते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कितने पीएम हमारे मथुरा गए? कितने द्वारका में अंदर जाकर जो नगरी दिखाई, वहां पे कितनों ने दिखाई? आज तक हमें नहीं मिला। आज उसी का परिणाम है भारत भुगता। संस्कृति से उसको हटाया गया, धकेला गया और एक ऐसे लोगों का गुणगान किया जो भारत में क्रांति थे। अकबर द ग्रेट बनाया गया जी। अकबर दी ग्रेट। तो मुझे जो हमारे वीर शिवाजी हैं वो क्या है, महाराणा प्रताप वो क्या रहे? आज असल मायने में अगर विकास अगर देखा जाए, डेवलपमेंट में आपको 100 से ज्यादा काम गिना दूंगा, बड़े बड़े जो सेंटर लेवल के हैं। मगर उसके साथ से सबसे पहले महत्वपूर्ण काम क्या किया? सांस्कृतिक विकास। कि एक जो वर्ग यहाँ 80% यहाँ पे है, वो अपने आप को इस तरह से, एक जिसको बोलते हैं ना सौतेला, वो ऐसा बन गया था। 80% सबसे ज्यादा टैक्स वो पे कर रहा है, सबसे ज्यादा योगदान उसका हर क्षेत्र में। मगर उसको क्या कर दिया गया? सेकुलरिज्म का उसको लॉलीपॉप देकर ना उसके साथ शोषण करते रहे। और एक वर्ग को ऐसा दिखलाया कि यही मेरा प्यारा है और कोई है ही नहीं। देश के संसाधन पे किसका अधिकार है? मुस्लिम का अधिकार। किसने कहा? एक प्रधानमंत्री ने। और कैसे देश में? सेकुलर देश में, जहां संविधान सबको इक्वलिटी का देता है। ये अपने बोलते हैं ना कि हमारा संविधान में इक्वलिटी है। कहां? घंटे के इक्वलिटी है, जहां एक प्रधानमंत्री कह रहा है देश के संसाधनों पे सबसे पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। तो हिंदू कहां है? आज जब हिंदू की कोई बात कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? हिंदू ही नहीं है। इस तरह की देखिए घृणा कैसी है। कौन कह रहा है जो सावन में ना मुर्गा पका रहे हैं वहां पे, मीट खा रहे हैं और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं? इफ्तारी पार्टी उनके वहां होती है। कभी कन्या पूजन देखा? कभी कन्या को पूजन देखा? इनके नेता रामचरितमानस के ऊपर, इसी आरजेडी के रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। चुप्पी। वहां जो डीएमके है वो कहते हैं सनातन को हमने उसको खत्म करना है, डेंगू मलेरिया है। इस तरह के बयान आते हैं। ये उनके साथ ऐसे बाहों में बाहें डालकर झूलते हैं और फिर कहते हैं ये हिंदू है। हम जाग चुके हैं। अब ये चारा चोर और ऊपर क्रेडिबिलिटी मैं आपको कहता हूं, कोई चोर अगर 50 रुपए चोरी कर भी अगर वो उसको जेल हो गई है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? मगर ये तो 5000 करोड़ का घोटालेबाज है। और ये किस पे उंगली उठा रहा है? किसके ऊपर? प्रधानमंत्री के ऊपर। ये मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री को उससे कोई असर नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह किसके ऊपर उठ रहा है? जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर कि कानून ये है, कानून ये आप परोस रहे कानून देश को। आज एक भ्रष्टाचारी जो है
वो एक मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आकर राजनीति कर रहा है, हर एक बैठक में जा रहा है, और पुलिस आपकी जो है उसको अरेस्ट नहीं कर रही। यहां से आपको दिखता है कि कानून उनके लिए, एक बड़े लोगों के लिए ना, खासकर नेताओं के लिए ऐसे पांव की जूती बनकर आ गया है। ये इन्होंने डिलीवर किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने। ये कह रहे हैं हम बदलाव ला रहे हैं, हम सारी जुडिशरी को रिफॉर्म्स करेंगे। पहले इनको करिए, जो भ्रष्टाचारी है, जो गुनाहगार है, उसको उसकी औकात दिखाने का काम आपका है। फिर उसके बाद देश में जो जितना डेवलपमेंट हो रही है ना, आज एम्स जो है 3 गुना से ज्यादा हो गए। कह रहे देश तो बेच दिया उन्होंने। यही तो चीज है ना। अब देश क्या है, देश इनके लिए क्या था, एक्साइज चीन गया तब चुप, वहां पे पीओजे के उसके ऊपर चुप, नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्यूट बनाकर रखा कि कल को वो भी बम फूटेगा। अगर इनकी सरकार रहती तो नॉर्थ ईस्ट में चिकन नेक का नाम लेने वाला एक 21-22 साल का, 24 साल का लड़का शर्जील इमाम, उसके दिमाग में कौन भर रहा था, कौन एजेंडा चला रहा था। अगर कांग्रेस पार्टी रहती नॉर्थ ईस्ट भी टूटता। यहाँ खालिस्तान का बीज बो दिया। वो 2020 में उसका रेफरेंडम टाइम था, कोरोना की वजह से डिले हो गया। उसके बाद मोदी जी आ गए, मोदी जी ने अच्छा बम्बू दे दिया। अब तड़प रहे हैं ना, कभी किसान बनकर यहाँ आ जाते हैं, कभी कुछ कर यहाँ आ जाते हैं। हर चीज में क्या है, आपको हर एक प्रॉब्लम की, भारत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसमें आपको लास्ट में पता किसका हाथ मिलेगा, हाथ का। किसका हाथ मिलेगा, हाथ का। वो तो न्याय कर रही है। ये न्याय कर रहे हैं। न्याय किसको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते थे। इन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा भी करी। क्या 1 इंच भारत जोड़ो करने निकले थे ये लोग, उसके भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे। वही तो, न्याय करते करते ममता बनर्जी ने छोड़ दिया, नीतीश कुमार अलग घोड़ा चढ़ गए। पहले इनकी घोड़ी पे बैठे थे ना, उन्होंने अलग घोड़ी चुन ली, वो आज के वापिस आ गए। और किसके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या इन्होंने सिखों के साथ न्याय किया? आज भी सज्जन कुमार, इनके सबसे जगदीश टाइटलर जैसे लोग ना सामने बैठते हैं। किया न्याय सिखों के साथ? पंडितों के साथ कोई न्याय किया इन्होंने? मैं आज तथ्यों के साथ बोलता हूं, ऐसे नहीं कि हवा में बातें करनी है। आज डेवलपमेंट सामने दिख रही है, मगर हर एक कांग्रेसी के मुंह चश्मा जड़ा हुआ है, देखेंगे ही नहीं। रोड पे गुजरेंगे, यहां से जाएंगे उत्तराखंड वेस्टर्न हाईवे टाइप, ऐसे हाईवे दिखेंगे। चंडीगढ़ जाएंगे, वहां काम दिख रहा है, टनल, हर एक चीज, रोड फैसिलिटी, हर चीज। एम्स में, IIT, IIM, हर राज्य में। एयरपोर्ट्स जहां कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी जगह पे आज एयरपोर्ट बन के 149 है। कितने? 149 वर्किंग में है इस वक्त। और 70 साल में इन्होंने कितने बनाए? 70। और इन्होंने 10 सालों में उससे डबल कर दिया। तो ये अचीवमेंट, अगर आप किसी चमचे को पूछोगे, राहुल के भक्त को पूछोगे, उसको बोला कुछ हुआ ही नहीं, देश बिक गया। यहीं खड़े हो, यही रेलवे है, टिकट क्या अडानी के नाम से लेते हो या इंडियन रेलवे से लेते हो? जब इनको फैक्टफुल पूछा जाएगा ना, फिर भाग जाते हैं। चाहे वो सुप्रिया सुनेत हैं, चाहे वो जयराम नरेश है, चाहे पवन खेड़ा है, जितने इनके वहां से एजेंडा चला रहे हैं ना, ध्वस्त कर रही है आम पब्लिक। क्योंकि उनके घर के बाहर खड़ा है एम्स, उनके घर के बाहर खड़ा है IIT, उनके घर के बाहर स्कूल बन रहे हैं, उनके घर के बाहर जो है स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। तो वो कैसे नकारे हैं उसको? इतना कुछ करने के बाद उनको भ्रष्टाचारी बोला था ना कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। जो अमृतकाल जो चल रहा है, ये भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर, बेटी प्रियंका गांधी जमानत पर, दामाद वाड्रा वो जमानत पे, और फिर ये दूसरों पर भ्रष्टाचारी कहेंगे। ये देखिए, हम कहते हैं लोकतंत्र की सुंदरता, ये सबसे बड़ी सुंदरता तो यहाँ दिख रही है कि भ्रष्टाचारी जो है ना, वो एक बेदाग आदमी को उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। क्योंकि उससे लड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, ये उस पे कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। वो कहता है मैंने इतना कुछ कर दिया, वर्ल्ड में अमेरिका के सामने जाता है कि 11 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने। हम हर घर जो है नल दे रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर ली पूरे हिंदुस्तान में। 65 साल इनके पास राज रहा, आज भी मतलब सोचो 2014 से पहले के 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं थी। इस सरकार ने सबसे पहले उसको बिजली दी। आज हर घर नल। आप राजस्थान की पेंटिंग्स देखते हो ना, क्या दिखता है उसमें? पुरानी क्या था, औरतें मटका उठाकर रेगिस्तान में जा रही हैं, 4-4 ऐसे लाइन में, बड़ी सुंदरता लगती थी। कहते ये फोक है, मतलब पुराना इनका कल्चर है। मजबूरी थी,
मजबूरी, एक महिला को अपने घर से कितना मीलों दूर जाकर वहां से पानी लेकर आना पड़ता था, और उसको क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट करते थे। बाहर से अमेरिका से प्रेसिडेंट आया, उसको दिखाते, देखिए जी राजस्थान। मजबूरी थी। आज उसको भांपते हुए किसने किया? एक चाय वाले ने, जो उनके बीच में रहा। धुएं के साथ आंखें ना ऐसे जलती थी, पहले ही चश्मा लग जाता था। कहीं जो चश्मा नहीं अफोर्ड करते थे, ऐसे अंधे चलती थी औरतें, कई बुजुर्ग माताएं बहनें आपने भी देखी होंगी। आज उनके घर पे सिलेंडर है। 10-11 करोड़ जो सिलेंडर कनेक्शन उज्ज्वला के तहत दिए गए हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहते हैं तो उसमें भी सिलेंडर महंगा कर दिया। महंगाई बढ़ गई। एक मिनट, ये देखो, आपने सब्सिडी किसने खत्म की? ऑयल के ऊपर सब्सिडी किसने, प्रपोजल किसने? WTO कहता है सब्सिडी टोटली खत्म करो। ये देश के लिए एक तरह का अभिशाप बनता जाता है इकोनॉमी के ऊपर। आज पाकिस्तान की जो हालत है, श्रीलंका की हालत है, आपके सामने है। हम उस चीज को कम कर रहे हैं, हम खत्म नहीं कर रहे एकदम, मगर उसको कम कर दिया। एक आदमी को जब आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, आपको मुद्रा योजना के तहत, स्टार्टअप के तहत, कई ऐसी योजनाओं के तहत आप अपना इंडस्ट्री सेट, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही, तो आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हो। अगर आपका व्यवसाय चल रहा है, आपको 1100 सिलेंडर खरीदने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, अगर आपके पास रोजगार है। आज वो फैसिलिटी मोदी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसी को दिखाते हुए जितनी बातें मैंने आपको बोला, ये रिपोर्ट कार्ड है। आज वो कह रहे हैं 400 पार। क्या करें? 400 पार। ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है।